हेलो एवरीवन, बिहार सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी को एक अच्छा सुनहरा मौका दिया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ जानकारी देने वाली हूं कि कैसे सेविका सुपरवाइज़र बन सकती हैं, कैसे ऑनलाइन होगा, कब से शुरू होगा, कब तक इसकी बहाली होगी। हालांकि आप लोगों को पता है कि 2019 में जो फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरा गया था, यानी जिसमें सभी सामान्य जो भी लड़कियां थी, महिलाएं थी, जिन्होंने बीए एमए कर रखा था, उन्होंने अपना ऑनलाइन किया था। बहुत सारे ज़िलों में इसका फाइनल लिस्ट तैयार करके और महिला पर्यवेक्षिकाओं को ट्रेनिंग में भेज दिया गया है। महिला पर्यवेक्षिकाओं को उनका सेक्टर और उनका परियोजना भी आवंटित कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ज़िलों में अभी पेंडिंग है। इसी तरह से मैं बता दूं आप लोगों की, हमारे पश्चिम चंपारण ज़िले में भी अभी 2019 वाला जो फाइनल लिस्ट है आना बाकी है। और इसी बीच फिर से एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कि सेविका से सुपरवाइज़र की भर्ती, इसमें केवल और केवल आंगनबाड़ी सेविका ही भर सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ करके मुझे कमेंट भी किया है कि क्या इसमें हम लोग भी भर सकते हैं, इसमें जनरल कैटेगरी की कितनी सीट है, ओबीसी की कितनी सीट है। इन सभी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि कैसे क्या है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कब से ऑनलाइन शुरू होगा। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक लाइन पूरे बारीकी से पढ़ के समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह जो विज्ञापन संख्या है, सबसे पहले विज्ञापन संख्या आप लोग देख लीजिए कि 1/2025 इसके एदत द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पश्चिम चंपारण बेतिया जिला में समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक 1846 दिनांक 10/6/2010 एवं पत्रांक 5994 दिनांक 31/12/2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत कार्यरत इच्छुक आंगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति 21/4/2025 से 20/5/2025 के संध्या 5 बजे तक ही की जाएगी। इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जिले के आधिकारिक वेबसाइट westchamparan.nic.in के साथ साथ http://12561754140 और जो इसमें दिया हुआ है कि वैकेंसी लिस्ट एपेक्स पर प्रदर्शित है एवं अभ्यर्थी इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकेंगे। इसके बाद से देखिए, पश्चिम चंपारण जिला के रिक्त 33 पदों पर, इसमें जो है 33 पद है, कुल 33 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्नवत है। कोटिवार विवरणी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें गैर आरक्षित, यानी कि गैर आरक्षित इसमें कहा जा रहा है कि जो गैर आरक्षित सीट है वो देख लीजिए आप लोग कितने रखे गए हैं, कुल 14 है, ठीक है। कुल इसमें चालू रिक्ति भी है और कुल रिक्ति भी इसमें 14 दिया गया है। उसके बाद देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीट आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट आरक्षित किए गए हैं एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट आरक्षित किए गए हैं। कुल इस तरह से 33 सीट आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। उपरोक्त पदों में दिव्यांगजन अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित समक्ष प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर देखिए, क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्त निम्नवत है। बधिर एवं श्रवण शक्ति से हास्य दिव्यांग DD1 स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती और नतनी, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के यदि पुत्र वधू हों, जैसे कि बहुत सारी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि उनकी बहू हैं या पुत्र वधू है, उनको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि हाँ, उनके अपने दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे कि अपने हस्बैंड के दादाजी नहीं, उनके अपने दादाजी, उनके अपने पिताजी, तब जो है कि इस पर वे दावा कर सकते हैं। अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। अभ्यर्थी केवल महिला आंगनबाड़ी सेविका ही होगी, यानी कि इसमें केवल महिला आंगनबाड़ी वर्कर ही भर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि
इसमें जो है कि अन्य कोई भी कैटेगरी के इसमें हम बात करने वाले हैं आप लोगों से कि यदि आप बहुत सारी हमारी सहायिका बहनों का मुझसे सवाल है, मेरी सहायिका बहनें भी बार बार पूछ रही हैं कि क्या दीदी हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो क्या हम सुपरवाइज़र के लिए भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिन सेविकाओं ने अब तक समय दिया है, सेविका के पद पर 10 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने कार्य किया है, वे अप्लाई कर सकते हैं। जब उनका जगह खाली होगा उस समय आपको मौका मिलेगा। उस समय सेविका जो है कि आप सहायिका से सेविका के लिए अप्लाई करेंगी। जब वहाँ पे ऑनलाइन शुरू किया जाएगा, वहाँ पे जब रिक्ति भरी जाएगी, इसमें सहायिका अप्लाई नहीं कर सकती हैं। सभी सहायिका बहनें ध्यान से सुन लें, इसमें सहायिका बहनें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, केवल और केवल आंगनबाड़ी सेविका ही होगी। अभ्यर्थी पश्चिम चंपारण जिला क्षेत्र की निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण हो। अब देखिए, मेरी बहुत सारी बहनों का ये भी सवाल है कि क्या हम केवल मैट्रिक हैं तो सुपरवाइज़र के लिए हम लोग आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप मैट्रिक हैं तो भी आप सुपरवाइज़र के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि साथ ही साथ आप लोगों को 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप बीए हों, एमए हों तभी आप अप्लाई कर सकती हैं। आप मैट्रिक लेवल पर भी अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, ये है कि आपकी मेरिट बेस पे बहाली होगी, तो उसको जो है कि जिस तरह से आपके अनुभव जुड़ेंगे उसी तरह से बीए एमए के कैंडिडेट के भी अनुभव जुड़ेंगे, तो उसमें जो है कि मेरिट बेस पे बहाली होगी, उसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद से देखिए कि मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषय के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि जो मैट्रिक में हम लोग अतिरिक्त एक विषय लिया जाता है उसको नहीं जोड़ा, मात्र अनिवार्य जो कंपलसरी ऐच्छिक ऑप्शनल विषय को ही जोड़ा जाएगा। चयन वर्ष की 1 जनवरी से 10, यानी ध्यान दीजिएगा, चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अभी जनवरी 2025 हम लोगों का है, इस 2025 के जनवरी में आप लोगों का 10 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो वही आंगनबाड़ी वर्कर भर सकती हैं जो इस अप्रैल में, जिनको काम करते 10 वर्ष 4 माह हो चुके हैं, 10 वर्ष 3 माह, क्योंकि 1 जनवरी तो है, ये है तो जनवरी पूरा लेंगे, अब फिर फरवरी, फिर मार्च और अप्रैल। तो जब से फॉर्म अप्लाई अप्रैल से 20 तारीख से शुरू होगा और 20 मई तक होगा, तो ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष 4 माह आपके कंप्लीट चाहिए। इससे अधिक चाहे जितना हो, 17 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, 11 वर्ष हो, 12 वर्ष हो, लेकिन कम से कम 10 वर्ष आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे। यह सेवा उसी अवधि में देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। अब यह बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि इसमें भी एक बात आ जाती है कि जिसमें हम लोगों को मानदेय दिया गया हो। यानी कि जो भी बहनें चयन मुक्त हो गई हैं या लंबे समय तक हड़ताल में हैं, इसमें भी समस्याएं सेविका बहनों को जो है कि आ सकती हैं कि अगर सेविका बहनें चयन मुक्त हैं लंबे समय तक, तो वो भी इसमें अप्लाई करने योग्य कैंडिडेट नहीं मानी जाएंगी। जो सेविका बहनें लंबे समय तक हड़ताल में हैं 10 वर्ष की आयु के बीच में, वो भी योग्य कैंडिडेट नहीं मानी जाएंगी। हालांकि इसकी लड़ाई के लिए संघ तत्पर है, संघ आगे वार्ता कर रहा है कि जो हड़ताल में बहनें हैं उनको योग्य माना जाए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या हुआ, संघों द्वारा क्या निर्णय आया, क्या वैसी बहनें जो हड़ताल में साथ थीं उनको अयोग्य करार दिया जाएगा या योग्य माना जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे, कहां से क्या लाना है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।